हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इससे पहले 1 to 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हो, इजीली से सम सॉल्व कर सकते हो। चलिए 16 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश विद गुड्स 1,50,000 और 50,000। सबसे पहले आपको परफॉर्मा बना लेना है। इसमें ना सब में इसमें जर्नल भी बनानी है प्लस लेजर भी बनाना है। तो प्रॉपर बनाएंगे कैसे कैसे रहता है, ठीक है। देखना, सबसे पहले आपको यहाँ डेट लिख देनी है। जैसे डेट लिख दोगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। मैं दोनों की अलग अलग एंट्री कर रहा हूँ। आप इकट्ठी भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। 1,50,000 1,50,000, ठीक है। देखो, आपको हर एक के बाद नरेशन मस्ट लिखनी है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, यदि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। देखो, इसमें 1 तारीख पे एक और है जो कि गुड्स के साथ, गुड्स यानी कि परचेज, माल आया है, डेबिट वर्ड कम्स इन टू कैपिटल अकाउंट कितने का है, 50,000 का। सेम इधर 50,000 का नरेशन लिख देना है। परचेज गुड्स फ्रॉम बिजनेस स्टार्टेड विद गुड्स, ठीक है। ये होगी सेकेंड एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश 30,000 रुपीज़। माल आया है तो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे आया? उधार आया है। क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? हरीश है। टू हरीश कितने का आया है? 30,000 का, टू 30,000, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखो, अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। देखो कैश आया है, सेल हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट क्यों हुआ? डेबिट वर्ड समझिन। सेल क्रेडिट क्यों हुआ? क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। टू सेल। देखो, सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, फॉर्मूले बेस पर आपका चैप्टर रहता है। इजी चैप्टर है, बिल्कुल सबसे इजी वाला, ठीक है। इसमें से पेपर में मस्ट टू मस्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कैश अकाउंट टू सेल हो गया, कितने का? 12,000 का, ठीक है, 12,000। ये हमारी एंट्री होती है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 का। डेट क्या है? 8 तारीख। परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज कैश में लिया है तो कैश आ जाएगा। देखो, यहाँ पे आप परचेज भी कर सकते हो, अदरवाइज आप फर्नीचर भी कर सकते हो, आपकी इच्छा रहती है, ठीक है। बिकॉज परचेज ऐसे बोलते हैं जिसे स्टॉक होता है, लेकिन फर्नीचर आपके एक एसेट्स होते हैं जो आप इसे फर्नीचर भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। आपकी इच्छा कोई भी एक करना बस, ठीक है। कितना है? 5,000 का, तो यहाँ आ जाएगा 5,000, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है? कैश पेड टू हरीश। कैश पे करे हरीश को 15,000 रुपये का, ठीक है। देखो, क्रेडिट इज द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट किस होगा? हरीश को, बिकॉज उसको पैसा मिला है। कितना मिला है? 15,000 रुपये। दिया कैसे है? टू कैश है, तो 15,000 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये एंट्री हो जाती है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री 13 तारीख की है। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 200 रुपये। देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है? खर्चा है हमारा। जैसे आपको मालूम है, मैंने एक रियल अकाउंट का फॉर्मूला बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। सन्ड्री एक्सपेंसेस ऐसा खर्चा होता है, ठीक है। ये आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। खर्चा हुआ है। देखो, यहाँ पे कोई भी कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो चेक से हुआ है, कैश से हुआ है। यदि कहीं भी मेंशन नहीं होता है तो आप उस केस में उसे कब कैश मान सकते हो, बिकॉज एंट्री नहीं है, तो यानी वो एक तरह से आप बोले तो कैश में हमने पे किया हुआ है, ठीक है। ये एंट्री होगी हमारी। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है? 15 तारीख की है। कैश सेल 15,000 रुपये का, ठीक है। कैश में करा है, कैश आया है तो डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 15,000 रुपये का, ठीक है। ये भी हो जाती है हमारी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखो 18 तारीख की है। डिपॉजिट इनटू बैंक 500 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये, यानी कि बैंक में आपने डिपॉजिट करवाया है जो कि था 5,000 रुपये। इसमें बैंक में आपने कैश जमा कराया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। माल गया कैसे?
कैश से, तो कैश कितना कम हुआ 5,000 रुपये से, ठीक है। हमारी ये भी एंट्री हो जाती है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 20 तारीख है। सबसे पहले आपको डेट डाल लेनी है, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ड्रू कैश फ्रॉम यू पर्सनल यूज़ 1,000 रुपये, यानी कि उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है। निकाला क्या हुआ है, 1,000 रुपये निकाला है, तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। देखो माल निकाला है, पर्सनल यूज़ के निकाला है, वो भी कैश, ठीक है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना है 1,000 रुपये, ठीक है। ये एंट्री हो गई, नरेशन लिख देनी है आपको। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 22 तारीख की। कैश पेड हरीश फॉर फुल सेटलमेंट 14,700, यानी कि आपने हरीश को पे करना था, जिसमें हमने 14,000 रुपये हरीश को पे कर रहा है, वो भी फुल सेटलमेंट के साथ। देखो अभी हरीश ने अपने माल पहले 15,000 का दिया, माल आया कितने का था 30,000 रुपये का, 15,000 पे कर दिए, 15,000 अपने और पे कर दिए एज अ हरीश को। देखो मिला किसको है, हरीश को पैसा कितना मिला है 14,700 अपन ने पे करा है, लेकिन उसकी फुल सेटलमेंट हो गई, तो आपका यहाँ आ जाएगा 15,000 रुपये का उसका बकाया था। कैश कितना दिया, हाँ देखो लिखा हुआ है ना, कैश पेड हरीश फुल सेटलमेंट 14,700 टू कैश पेड कितना हुआ 14,700 का, 300 का हो गया टू डिस्काउंट। डिस्काउंट भी बोल सकते हो, एज आप बेनिफिट भी बोल सकते हो, तो डिस्काउंट ही आता है एंट्री में, ठीक है। ये होगी हमारी एंट्री, आपका नरेशन लिख देनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, हमारी यहाँ तक की एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री है 25 तारीख की। गुड सोल्ड टू नितेश 7,000 रुपीज़, ठीक है। देखो नितेश को माल बेचा है, तो आ जाएगा नितेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने का है 7,000 रुपये का, ये भी हो गई हमारी एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है 26 तारीख की। कार्टेज पेड 200 रुपये, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, देखो हाँ, कार्टेज पेड 200 रुपये, कार्टेज अकाउंट डेबिट। अभी आप मेरे को ये बताना, इसमें जो मैंने कार्टेज को डेबिट किया है वो किस फॉर्मूले के थ्रू किया है, ठीक है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने किस फॉर्मूले से इसे डेबिट किया है, ठीक है। कार्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, देखो कहीं एंट्री नहीं है, कैश है, उधार है, तो आपका आ जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। कितना है 200 रुपये का। सेम नेक्स्ट एंट्री होगी रेंट की हो जाएगी, ये डेट है इसकी 27 तारीख। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है 1,500, ठीक है। ये होगी एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 27 तक हो चुकी है। इसके जो नीचे की 2 एंट्री बचते हैं वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपको इजी समझ आ जाएगा। देखो नेक्स्ट है 28 तारीख की एंट्री। रिसीव्ड कैश फ्रॉम नितेश 6800 रुपये, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज़। देखो इसमें क्या है, नितेश ने जो अपने माल बेचा था 7,000 रुपये का, आपको 6800 का पैसा आया है, 200 रुपये आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, यानी कि उसे छूट दे दी पैसे में। तो देखो इसमें क्या होगा, कैश आया है तो आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, आया किससे है नितेश, ठीक है। नितेश आया, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है नितेश है। कितना आएगा यहाँ पे 7,000 का, ठीक है। 6800 कैश आया, 200 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 7,000 रुपये का आपकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 30, सैलरी पेड 3,000 रुपीज़। सैलरी आपने पे करी है, डेबिट का होता है खर्चा, सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है 3,000 रुपये। देखो इसी के साथ जो हमारा जर्नल एंट्री है वो हमारा कंप्लीट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें लेज़र कैसे करना है। तो लेज़र के अकाउंट्स है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे, तो मैं कुछ एक लेज़र के अकाउंट आपको बना के दिखाऊंगा कि यहाँ लेज़र के अकाउंट कैसे कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहता है, ये हमारी है, देखो इसमें आपको ना सबसे एक अलग अलग अकाउंट बना लेनी है। देखो कैश का हो जाएगा 1 नंबर का अकाउंट, मैं लेज़र में लिख देता हूँ इसलिए से आपको याद रहेगा, ठीक है। एक कैपिटल का बन जाएगा अकाउंट, परचेज का, कैपिटल का ऑलरेडी हो चुका है, परचेज का हो चुका है, हरीश का हो जाएगा, कैश का ऑलरेडी हो चुका है, सेल्स का हो जाएगा, ठीक है। सेल्स हो जाएगा,
फर्नीचर का हो जाएगा, कैश का ऑलरेडी कंप्लीट है, हरीश का भी है, कैश भी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाएगा, कैश कैश सेल बैंक, बैंक का कहीं बना है नहीं बना है तो बैंक की एक और बन जाएगा, ड्राइंग का बन जाएगा, कैश का ऑलरेडी है, हरीश है, कैश है, डिस्काउंट अलाउड एंट्री हो जाएगी, नितेश हो जाएगी, सेल भी है, कार्टेज हो जाएगी, रेंट हो जाएगा, ठीक है, रेंट हो जाएगा ऑलरेडी बिकॉज सिंगल रेंट था इसमें। 13 कैश का ऑलरेडी डिस्काउंट अलाउड का हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 14 आएगा, 14 नितेश का ऑलरेडी सैलरी पेड भी ऑलरेडी है, सैलरी पेड नहीं है तो आपका यहाँ एंट्री भी इशू कर लेते हैं 15 एंट्री, ठीक है। ये होगी हमारी 15 अकाउंट बनेंगे, जो वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं आपको 3 से 4 अकाउंट बना के दिखाऊंगा। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर लेना, और फिर भी रहता है तो हम आपको लाइव भी करा के दिखा देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले कैसे कैसे प्रोसेस रहेगा, थोड़ा ईजी प्रोसेस है, देखो आपको सिर्फ समझने की देरी रहती है, ठीक है। कैसे बनाना तो लेजर, सबसे पहले देखो आप किस में बनाएंगे, कैश अकाउंट का लेजर, ठीक है, कैश अकाउंट लेजर। देखो सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, देन आता है पार्टिकुलर का, देन आता है अमाउंट का, ठीक है, अमाउंट का। जो ये जो राइट सॉरी लेफ्ट साइड होती है वो हमेशा डेबिट होती है, जो इस साइड होती है वो क्रेडिट होती है। देखो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्म सॉरी वो रहता है इसका एज अ बोले तो आप परफॉर्मा, ठीक है। ये रहेगा, आपको इसको लाइन खींच देनी है, मैं रजिस की रैंडमली खींच देता हूँ जिससे आपको सिर्फ समझ आ जाए कि हाँ सम को कैसे और किस वे से करना होता है, जिससे सम ईजिली से हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो ये होगी हमारी परफॉर्मा बन चुका हमारा। सबसे पहले आपको एंट्री लिखनी होती है, देखो 1 तारीख की है, ये ऊपर वाली होती है बाय, ये होता है टू, ठीक है। जैसे आपकी एंट्री है वैज इट इज़ आपको उसकी एंट्री कर देनी है, ठीक है। देखो 2 कैपिटल है, बाय टू में हो जाएगा यहाँ पे 2 कैपिटल, 1 तारीख की है, अमाउंट ऐसे लिख देना आपको 15,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद देखो कोई कैश की एंट्री है यहाँ पे है, देखो 4th एंट्री यहाँ पे आएगा, कैश अकाउंट डेबिट है, टू सेल्स, जो डेट है वो आपको यहाँ डेट लिख देनी है जिससे आपको ईजिली से कैलकुलेशन रहे वो चीज़ फाइंड आउट करने में, ठीक है। कैश की हो गई। अभी देखो यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट है तो उल्टा हो जाता है, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका अपोजिट जो है उससे एंट्री में डलता है, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 कैश है यानी कि बाय हो जाएगा, बाय फर्नीचर, ठीक है, कितने का है 5,000 रुपये का। यहाँ पे डेट लिख देना आपको 8 तारीख, ठीक है। उसके बाद आएगा 10 तारीख को हरीश को पे करे बाय हरीश 15,000 रुपये, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री बाय हरीश 15,000 रुपये की, ठीक है। आगे खर्चा आया 13 तारीख को बाय एक्सपेंस, कितना है 200 रुपये। मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा दिखाया हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि ऐसे ऐसे प्रोसेस रहता है। 15 तारीख की है, टू सेल्स 15,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक 5,000, डेट आएगी इसकी 18 तारीख, ठीक है। उसके बाद है 20 तारीख को, सॉरी यहाँ नहीं आएगी एंट्री इसकी, हाँ ठीक है यहीं आएगी, बाय ड्राइंग 1,000 रुपीज़, ठीक है। ये होगी हमारी एंट्री। अभी देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप समझ के करोगे ना बहुत इजी लगेगा, आपका 1 सेकंड में भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 20 तारीख तक की हमारी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद है 22 तारीख की, बाय हरीश 15,000, ठीक है। यहाँ पे कैश है, यहाँ पे हाँ ठीक है, बाय कार्टेज 200 रुपये। देखो गाइस जो मैंने एंट्री बताई सभी आपको एंट्री कर लेनी है, डेट वाइज डेज करनी है। जैसे कार्टेज की थी 26 तारीख को, रेंट की है 27 को, एक एंट्री हो रहा है 28 को, ठीक है। ये आपकी एंट्री होती है। लेकिन देखो इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक क्या मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिर्फ गलती इतनी कर दी, जो बाय की एंट्री होती है वो हमारी क्रेडिट की साइड होती है, और जो टू की एंट्री होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है, देखो ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे रहता है, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या किया,
बाय फर्नीचर करा सबसे पहले 5,000 रुपये का, ठीक है। ये रहा देखो, इसमें था बाय फर्नीचर, ठीक है। तो डेबिट है ना, तो वो डेबिट साइड नहीं जाएगी। इसमें आप देखो फर्नीचर था, डेबिट था, वो इसमें इस साइड आ जाएगा क्रेडिट साइड। यानी कि आप इसे बोल सकते हो जो ये वाली सब एंट्रीज है हमारी, वो सब आपकी इस साइड चल जाएगी और ये वाली एंट्री आपकी इस साइड चल जाएगी। यानी कि इस तरह से प्रोसेस रहेगा। देखो एक बार और बता देता हूँ, फर्नीचर टू कैश, कैश हमारा क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट हुआ, ठीक है, टू कैश है, ठीक है। तो हमारा जो एंट्री है वो इस साइड आ जाएगी, ऊपर वाली अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। यानी कि जो क्रेडिट है तो ये क्रेडिट आ जाएगी, यदि कैश हमारा डेबिट है तो ये डेबिट चल जाएगी टू सेल्स, ठीक है। बस यानी कि डेबिट वाला इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी 800, 5, 10, 6, 18, ठीक है, 1, 4, सॉरी नहीं, एक सेकेंड अगेन कर लेते हैं। 800, 6, 2, 10, 15, 17, 18, 8, 1, 2, 3, 4, ठीक है। हमारा जैसे कि ये एंट्री आती है, देखो 1.5 लाख प्लस 12,000। मैं से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखो मैंने सही कर रखा था, 48,800 आता है। इस साइड भी आपको 48,800 लिखना है। देखो जो इसमें से बैलेंस बचेगा वो आपका यहाँ बैलेंस आ जाएगा, और वो बैलेंस क्या होगा, बाय बैलेंस CD, ठीक है। यानी बाय बैलेंस वो आपका एज ए आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखना, जो मैंने गलती करी है, ये वाली कलम आपको यहाँ आएगी और ये वाली कलम आपकी यहाँ आएगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कैश वाला लेजर, ठीक है। अभी मैं आपको 1 या 2 लेजर और दिखा देता हूँ जिसे आपको समझ जाओगे। उसके बाद आपको इसमें 15 से 16 लेजर बनानी है हर एक करके, तो वो आप इजीली से बना लेना। यदि फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो सेकंड लेजर क्या है, कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, इसमें कैपिटल क्या है हमारा, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड आ जाएगी एंट्री बाय की, ठीक है। देखो जो एंट्री जिस साइड होती है उसी साइड एंट्री होगी, लेकिन उसकी अपोजिट की होगी। जैसे कि देखो कैपिटल क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड जाना है बाय कैश, बाय कैश कितना है, 1,50,000 रुपये का, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री। उसके बाद कैपिटल एक और है, वो हो जाएगा सेम बाय गुड्स, लिख सकते हो एज 50,000 का, ठीक है। उसके बाद देखो कैपिटल अकाउंट की कोई एंट्री है ही, उसके बाद कोई भी कैपिटल अकाउंट की एंट्री नहीं है, तो इस साइड हो जाएगा 2 लाख, तो इस साइड आ जाएगा 2 लाख। जो आपको 2 लाख आएगा वो आ जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है। बस हमारा यही रहता है, एक साइड बैलेंस निकालना है, दूसरी साइड आपको सब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री एक और आपको मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि परचेज का अकाउंट, आपको आप ऑलमोस्ट समझ जाओगे कि कैसे कैसे लेजर बनाना होता है, ठीक है। देखो परचेज की एंट्री क्या है, सबसे पहले डेबिट साइड है, डेबिट साइड आपको चले जाना है। तो डेबिट साइड जैसे आप जाओगे तो आपको करना है टू कैपिटल 50,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद परचेज एक और है, टू हरीश 30,000 रुपये का, टू हरीश 30,000 रुपये का, ठीक है। ये होगी हमारी एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, परचेज का फर्नीचर था, एज अ फर्नीचर का अकाउंट अपने अलग बनाया है, तो फिर परचेज में अकाउंटिंग नहीं होगी। उसके बाद फिर परचेज 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 नहीं है। उसके बाद हमारी कोई भी एंट्री नहीं है परचेज की, तो परचेज आपका यहाँ यहीं फिनिश हो जाएगा 80,000 रुपये का। इधर आ जाएगा 80,000, जो 80,000 आपका आएगा वो हो जाएगा बाय बैलेंस CD। आपको जैसे मैंने बताया है, आपको सेम इसी प्रोसेस के साथ इस सम को करना है। इसमें ऑलमोस्ट 15 से 16 लेजर अकाउंट बनाने के आपको हर एक करके बनाना है। जैसे कि एक ही हो गए, फिर ये ऐसे आपको 15 से 16 लेजर बनाने हैं, और फिर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा जो 16 क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। देखो 15 से 16 लेजर अकाउंट है, यदि मैं पर्सनली आपको एक एक करके बना के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। पर्सनली खुद ट्राई करना कैसे कैसे सोल्व है, आप समझ जाओगे। यदि फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कर ले, पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।